अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यू मोमिन बर्ड्स। हम आपको इस पर जो है कैल्शियम के हवाले से, ग्रिड के हवाले से, हर किस्म के हवाले से आगाह करते रहते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो, बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स। इस वीडियो में हम आपको ब्रीडिंग के हवाले से मुकम्मल मालूमात बताएंगे, शुरू से लेकर परिंदा ख़रीदने से लेकर जो है आखिर तक एक एक मालूमात हम आपको इस वीडियो को में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मालूमात पहुंच सकें और आप अच्छी से अच्छी ब्रीड हासिल कर सकें। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले जो है परिंदे ख़रीदने के आपने जो परिंदा ख़रीदना है वो किस तरह आपने परिंदे को ख़रीदना है, बाय करना है आपको। तो बर्ड्स जब भी सबसे पहले ये है कि शुरू में जो न्यू फैंसियर हैं, जो बर्ड्स ख़रीदने लगे हैं, वो सबसे पहले तो बर्ड्स ख़रीदते वक्त ये चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, बर्ड्स किसी भी किस्म का बर्ड्स आप ख़रीदते हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप बर्ड्स में सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग मोटिशन है, जैसे स्ट्रॉन्ग मोटिशन में आपके आ जाता है स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। जैसे आप लव बर्ड में फ़िशर है, लव बर्ड के अंदर अगर आप वैरायटी में जाते हैं तो फ़िशर है। सबसे पहले आप फ़िशर लें और फ़िशर पर तजर्बा करें क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, आसान परिंदा है। और कॉकटेल में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले जो है वो ग्रे है। ग्रे कॉकटेल जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, अच्छे तरीके से कवर कर जाता है। यानी कोई भी आप परिंदा लगा रहे हैं उसकी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन और सस्ती ब्लड लाइन, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आपको किसी किस्म का नुकसान हो तो कम नुकसान हो। तो न्यू फैंसियर सबसे पहले सस्ती मोटिशन लेके आएँ, महंगे से महंगा परिंदा ना लाएं। आप महंगे से महंगा परिंदा, बड़े से बड़ा परिंदा ले आते हैं, फिर वो उसमें उनके पास ब्रीड नहीं कर रहा होता, या ऐसा होता है कि उनको सर्दी और गर्मी में केयर नहीं करने आती, वो मर जाते हैं तो नुकसान हो जाता है और वो फिर यही कहते हैं कि इसमें काम में जो है ना नुकसान है, ब्रीडिंग नहीं आती, तो वो इस काम को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यही है कि आप इस काम के लिए सबसे पहले ये है कि आपको तजर्बा होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आप मेहनत करने वाले होने चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपके पास जितना आप उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे आधा आपके पास बैक में होना चाहिए। ये ज़रूरी है क्योंकि कोई भी कारोबार है, आप इन्वेस्ट कर रहे तो हैं उसके ऊपर, लेकिन आपको फ़ौरन किसी भी कारोबार से फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके पास बैग में इतना होना चाहिए कि आप कवर कर सके। बिलफ़र्ज़ आपने लगा लिया और आपको अब आगे किसी भी किस्म की आगे ज़रूरत पड़ रही है, उसमें उनको जो है केयर के हवाले से, उनकी मेडिसिन के हवाले से, या कोई ऐसा बीच में होता है एक्सपायर हो जाता है, आपको दूसरा लाना पड़ जाता है, लेकिन आपके पास बैग में जो है इन्वेस्ट नहीं होती, तो फिर वो क्या करते हैं, ना मेडिसिन का अखराजात ना बाजरे का अखराजात ये पूरा नहीं कर सकते, तो वो आपका काम जो है ना वहीं पर रुक जाता है। तो इसीलिए आपके पास इतना हो और शुरू में आप बिल्कुल कम से कम जो है ना ख़रीदें। फिर परिंदे को ख़रीदने के हवाले से, जब आप परिंदा ख़रीदते हैं तो अच्छे से अच्छा उसका साइज़ अच्छा हो और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, शाइनिंग पर उसके जो है ना पर शाइनिंग हो। ऐसे ही कोई जो है ना कमज़ोर सा कोई परिंदा आप नहीं लेके आएँ, बल्कि देख के उसका साइज़ अच्छा हो, उसको अच्छे तरीके से उसके पाँव चेक करें, उसकी उंगलियां, उसके नाखून, हर चीज़ जो है अच्छे अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए। और ये चीज़ें आप जो है ना उसकी लाजमी चेक करें, उसका फ़ैट चेक करें, उसमें चर्बी तो नहीं है, नर में या मादा में अगर चर्बी होती है फिर भी बहुत बड़ा इशू आता है कि अंडे आते तो हैं लेकिन अनफर्टाइल आते हैं, बच्चे उसमें नहीं बनते। तो परिंदे के अंदर लाजमी चर्बी चेक करें कि चर्बी तो नहीं है, उसकी फ़ैट नीचे की जगह में आप देखेंगे फूली हुई जगह होगी। तो बाज़ यहाँ पर जो है ना लोग बेवकूफ़ भी होती है, कहते हैं कि ये जो है ना मादी के अगर होते हैं तो कहते हैं ये अंडे हैं और अंडे देने वाली है इसलिए, लेकिन वो आप देखेंगे ला के रखेंगे, महीना हो जाएगा वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इस चीज़ को कभी वो नहीं करें, आप जो है ना ऐसी लाएँ बर्ड्स के उसके ये चीज़ ना हो, बिल्कुल भी चर्बी का इशू ना हो, ठीक है। और पेयर कंफर्म हो, पेयर के हवाले से 2-3 जो ऐसे बंदे जो अच्छी तरह से उस चीज़ को जानते हैं उनको अच्छी तरह से चेक करा लें, पेयर कंफर्म हो जाए
कि नर और मादा वाकई पेयर है। इसमें ये भी इशू आता है, बहुत से लोग जो है ना, उनके पास अगर पेयर कंफर्म नहीं होता, वो बेचने के लिए क्या करते हैं, दोनों मादा होती हैं, दोनों नर होते हैं, पेयर बता के दे देते हैं। फिर लोग सालों साल रखते हैं और कहते हैं कि ब्रीड नहीं आ रही। ब्रीड ना आने की वजह ये भी होती है कि ब्रीड नहीं आ रही। तो दूसरी बात ये कि पेयर कंफर्म आप लाजमी करें और किसी एक एक्सपर्ट से, 2-3 बंदों से उसको पेयर को आप कंफर्म करवा लें और ख़ुद भी आप उसको सीखें पेयर को चेक करना कि नर और मादा आप किस तरह चेक करते हैं। फिर आप जब केज लगाते हैं तो केज आपका ऐसा हो, सिक्योर हो बिल्कुल, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई जानवर, कोई चूहा, छिपकली, ऐसी चीज़ों से आपका केज जो है बिल्कुल सेफ़ हो। और केज आपका ऊंची जगह पर हो। अगर छोटे केज आपने लगाए हुए हैं तो आपका केज ऊंची जगह पर हो। कोशिश करें कि एक मास्टर केज बनाएं और उसके अंदर आप 1 बाय 1 जो है वो पोर्शन बाय पोर्शन आप केज लगाएं। और मास्टर केज में ये फ़ायदा है, अगर दाना डालते वक्त किसी भी वजह से अंदर से परिंदा आपके केज से निकल जाता है तो आपके मास्टर केज में ही रहेगा, वो कहीं उड़ नहीं सकता, आपका नुकसान नहीं होगा, मास्टर केज के अंदर ही आ जाएगा, आप वहाँ से पकड़ के दोबारा लगा सकते हैं। और मास्टर केज का ये बहुत फ़ायदा है। बाहर होता है बच्चा कोई दरवाज़ा खोल दे या वैसे दरवाज़ा दाना डालते वक्त, सफाई करते वक्त निकल जाए तो वो परिंदा निकल जाता है तो आपका नुकसान हो जाता है। तो मास्टर केज का लाजमी इस्तेमाल करें, बड़ा मास्टर केज बनाएं, उसके अंदर आप इन चीज़ों को जो है ना वो रखें। और पिंजरा बड़ा बनाएं, साइज़ अच्छा हो, बहुत ज़्यादा तंग खाने ना हो, और जो है ना अच्छा साइज़ हो कि अच्छे तरीके से वो 1 से 2 डंडियाँ लगा दें थोड़े से फासले पर, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइंग कर सकें और उनकी सेहत अच्छी रहे। और सेफ्टी के हवाले से भी ये चीज़ है। फिर बॉक्स, अच्छे बॉक्स लगाएं, साफ़ सुथरे लगाएं, और जो है ना उसमें नेस्टिंग मटेरियल, अच्छे वाला नेस्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करें। और सीड्स के हवाले से आप जो है ना बाज़ लोग सिर्फ वो बाजरा ला के दे देते हैं, तो मिक्स सीड लाएं, मिक्स सीड ला के आप परिंदों को दें, मिक्स सीड खिलाएं। सॉफ्ट फूड आप हफ्ते में लाजमी 2 या 3 दफ़ा, 4 दफ़ा सॉफ्ट फूड इस्तेमाल कराएं। सॉफ्ट फूड में आप सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा दालें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लोबिया हो गई, सफ़ेद लोबिया, चना, मकई, और ये गंदम और माश की दाल साबुत, ये दालें आप मिक्स करवा के जो है इसको रख लें। थोड़ी सी आप सुबह भिगो के रख दें, अगले दिन सुबह ये नरम हो जाएगी और इसका पानी निकाल कर आप इसको डाल दें। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, सॉफ्ट फूड डालें और इसके अलावा सब्ज़ियों में कोई ना कोई आइटम। लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखें कि अगर गर्मी का मौसम है तो आपको जो है ना ऐसी सब्ज़ियाँ डालनी है जिसकी तासीर ठंडी हो, और अगर सर्दियाँ हैं तो आपको ऐसी सब्ज़ियाँ, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिसकी तासीर गर्म हो। इस चीज़ का लाजमी ख्याल करें। और मल्टीविटामिन, अच्छे वाला मल्टीविटामिन जो है इसको इस्तेमाल कराएं, अच्छे वाला मल्टीविटामिन। और मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करें, अच्छे वाला मल्टीविटामिन। और कैल्शियम ये लाजमी इस्तेमाल करें। कैल्शियम में जो बाज़ार से मिलता है 10-20 रुपए का कैल्शियम मिलता है, वो उसमें खाली चूना होता है, वो उसमें वो जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं होता। तो अपने परिंदों को अच्छे वाला कैल्शियम और मल्टीविटामिन जो है अच्छे वाला मल्टीविटामिन वो इस्तेमाल कराएं, ये लाजमी इस्तेमाल कराएं, क्योंकि जब परिंदे जंगल में होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ दरख्तों से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है ना वो इतना उनका सेंस होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो अपनी हर चीज़ की मिक़दार, मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं, तो उनकी मुख्तलिफ़ मल्टीविटामिन जो पूरे होते रहते हैं। लेकिन जब केज में होते हैं तो सिर्फ वो बाजरे से उनके मल्टीविटामिन पूरे नहीं होते। फिर बहुत से भाई कहते हैं कि ब्रीड नहीं आ रही, या तो ब्रीड आती है तो उसमें इशू ये आता है कि पहले जो है वो बच्चा 2-3 निकल रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 निकलते हैं, फिर 1 निकलता है, फिर ऐसा होता है कि बच्चा 1 भी नहीं निकल रहा होता। या तो बच्चे बहुत ही कमज़ोर निकल रहे होते हैं, पर उनके नहीं होते, पर झड़ रहे होते हैं, पर नहीं होते, टांगें कमज़ोर होती हैं। तो ये इशू बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी वजह से आते हैं कि कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की कमज़ोरी होती है। तो मल्टीविटामिन के हवाले से भी हमारी वीडियो मौजूद है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। वीटासोल सुपर बेहतरीन मल्टीविटामिन्स है। और उसके अलावा आपका कैल्शियम हो गया, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता मल्टीविटामिन। आप सिर्फ थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, 1 लीटर में 1 ग्राम इस्तेमाल होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। और कैल्शियम के हवाले से भी हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, जिसमें बेहतरीन एडवांस फार्मूला कैल्शियम
बताया गया है, कैल्शियम तैयार किया गया है। और अगर कोई भाई हमसे मंगवाना चाहता है तो होलसेल में हमसे भी मंगवा सकता है। इसके अलावा अगर कहीं बाज़ार से ख़रीदना चाहता है तो मार्केट में भी हमारा कैल्शियम भी मौजूद है। और इसके अलावा और भी अच्छे मल्टीविटामिन कैल्शियम और बेहतरीन कैल्शियम मौजूद हैं। तो अच्छे से अच्छा कैल्शियम इस्तेमाल कराएं, भले 10-20 रुपये आपको महंगा पड़े, लेकिन अच्छा कैल्शियम इस्तेमाल कराएं ताकि आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड कर सकें। तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। मल्टीविटामिन्स में आपको वीटासोल सुपर बताया है, इसमें तमाम मल्टीविटामिन होते हैं जो अनफर्टिलिटी को कवर करते हैं। अंडों में बच्चे अच्छे तरीके से बनते हैं, जो अनफर्टिलिटी का इशू आता है उसको भी कवर करते हैं। मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम आगे परिंदे के अच्छे होंगे तो परिंदे की सेहत अच्छी होगी और शाइनिंग अच्छी होगी, फीदर अच्छे होंगे, हड्डियाँ मजबूत होंगी। जब ये चीज़ें परिंदे की होगी तो ऑटोमेटिक वो ब्रीड करेगा। कोई भी आपको ब्रीडिंग फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीडिंग फार्मूला देते हैं भाई तो परिंदों को ईद पे ले आते हैं, जब उनके अंदर कुछ होता नहीं, ना मल्टीविटामिन्स होते हैं ना कैल्शियम होता है, बस वो जो है ना हीट पे लाके उसको जो है ना फार्मूले देते रहते हैं। तो ये ऐसा जुल्म ना करें अपने परिंदों के साथ। आप सिर्फ कुदरती चीज़ें उनको इस्तेमाल कराएं, मल्टीविटामिन्स दें उनको। और आप बर्ड्स को जो है ना सब्ज़ियाँ और दालें, ये चीज़ें बेहतरीन चीज़, आप कुदरती चीज़ें परिंदों को दें। ग्रिड दें, अच्छी वाली ग्रिड दें, ग्रिड का इस्तेमाल कराएं। तो ये आपके इंशाल्लाह जो है ना ये आपके परिंदों को, आपको सिर्फ ये आप अच्छा कैल्शियम और वीटासोल सुपर मल्टीविटामिन में दें तो आपको इंशाल्लाह ब्रीडिंग फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मौसम आपका ठंडा है तो हफ़्ते में 4 दिन दें, मौसम गर्म है तो हफ़्ते में आप 2 से 3 दिन चला सकते हैं। जो आपका बर्ड सालों से ब्रीड नहीं कर रहा उसको आप 1 हफ़्ते से लेकर 10 दिन तक आप लगातार दें वीटासोल सुपर, तो इंशाल्लाह वो ब्रीड करेगा। और अच्छा वाला कैल्शियम दें। और इससे आपकी ये है कि ब्रीड अगर आएगी भी तो माशाल्लाह से आपके जितने अंडे होंगे सब के सब फर्टाइल होंगे इंशाल्लाह, और अच्छी ब्रीड आएगी। बच्चे जो होंगे अच्छे सेहतमंद होंगे, बच्चे अच्छे ग्रोथ करेंगे। बच्चों के टाइम पे भी आप उनको दे सकते हैं। वो जब दाना और पानी पी के बच्चों को फीड करवाएंगे तो बच्चे भी इंशाल्लाह आगे सेहतमंद होंगे, नशोनुमा बच्चों की अच्छी होगी। तो ये चीज़ आप जब करवाएंगे आपका परिंदा सेहतमंद होगा माशाल्लाह से। जब उसका साइज़ अच्छा होगा, सेहतमंद होगा, तो वो मार्केट में एक तो आपके पास अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और जो बीमारियां गर्मी या सर्दी में बीमारी इफ़ेक्ट करती है, अगर परिंदे की सेहत अच्छी होगी तो वो उस बीमारियों से भी कंट्रोल कर सकता है, बीमारियों को भी अपने कवर कर सकता है। परिंदा कमज़ोर होता है तो छोटी से छोटी बीमारी पे फ़ौरन परिंदा गिर जाता है। तो और आपका मार्केट में भी जो है परिंदे की वैल्यू होगी, परिंदे का साइज़ और ये चीज़ें अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपका मार्केट में भी परिंदे का रेट अच्छा मिलेगा आपको इस हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें। इसके लिए मैं एक बार दोबारा ये बात बताता चलूँ कि इसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने परिंदों को एक दिन में कम से कम आधा घंटा ज़रूर दें, उनको वॉच करें, उनको देखें, उनमें कोई सुस्त नज़र आ रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नज़र आ रहा है, कोई और चीज़ नज़र आ रही है, ताकि आप उसको फ़ौरन कवर कर सकें अगर आपको कोई किसी किस्म का भी नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से वीडियोस आप देखते रहें, परिंदों की बीमारियों के हवाले से, मल्टीविटामिन के हवाले से। तो ये चीज़ को आप सीखें, फिर इस पर काम करें, इंशाल्लाह आपको जो है ना इस पर फ़ायदा होगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको उन पर तवज्जो देनी है, मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।